देखो आज हमने पढ़नी है 6.4 एक्सरसाइज। देखो 6.4 एक्सरसाइज जो है वो है हमारा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन अब कॉम्बिनेशन अभी तक हमने जो पहली 3 एक्सरसाइज पढ़ी थी उसमें मेजर क्या पढ़ा था, परमुटेशन। अब पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मेरे पास मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लो वही ए बी सी 3 हमारे पास लेटर हैं और एट ए टाइम 2 लेटर की कॉम्बिनेशन करनी है। कॉम्बिनेशन से हमारा मतलब होता है ग्रुपिंग करना, और ये ज्यादातर कहां पर होता है, अगर आपको समझ में आए, सिलेक्शन में। जहां पे सिलेक्शन होती है वहीं पे ग्रुपिंग होती है। तो कॉम्बिनेशन कहां पे अप्लाई होता है, सिलेक्शन और ग्रुपिंग जहां पर हो रही हो वहां पे कॉम्बिनेशन लगता है। जैसे कि मैं मान लेता हूं ए स्मॉल बी और स्मॉल सी 3 प्लेयर है, ठीक है, और मुझे अपनी टीम में 2 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। तो 2 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं या ग्रुपिंग करनी है, तो मैंने क्या बोला था, कॉम्बिनेशन लगेगा। तो इसका इसका आंसर कितना आने वाला है कि भैया इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3C2। इसके कॉम्बिनेशन कितने बनने वाले हैं, 3C2। अच्छा वैसे अगर हम देखें तो बताओ कैसे होगा, जैसे ए बी, या तो ए बी सिलेक्ट होगा या बी सी सिलेक्ट होगा या सी ए सिलेक्ट होगा, 3 ही होंगे ना। तो ये हमने ग्रुपिंग हमारे कितने होंगे, अगर टोटल प्लेयर 3 है, एट ए टाइम 2 सिलेक्ट करने हैं, तो 3 पेयर 3 बन रहे हैं, 3 ग्रुपिंग बन रही है ना। ए या तो ए और बी सिलेक्ट होगा या बी और सी या सी और ए सिलेक्ट होगा। अब समझ लेते हैं फॉर्मूला। ये आता है हमारा 3C2 से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसका आंसर 3 आने वाला है। कैसे आने वाला है, ये 3 बता दिए, तो अब कैसे आएगा वो मैं आपको भी समझाता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया? आपको कॉम्बिनेशन का मतलब समझ में आ गया? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है ग्रुपिंग करना एक तरीके से, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं जहां पे सिलेक्शन होती है वहीं पर ही सिलेक्शन करते समय हम क्या करते हैं, एक तरीके से ग्रुपिंग ही करते हैं ना। सिलेक्शन अगर हो रही है तो मैंने 15 में से 10 सेलेक्ट करने हैं, इसमें 15 में से 10 की ग्रुपिंग करनी है अलग से। मीन सेम हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है हमारे पास, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसका NCR सोल्व करने का क्या होता है, NCR। इसका फॉर्मूला कितना होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। लिखते जाओ साथ के साथ, समझते जाओ, लिखते जाओ। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। अब तुम्हें याद होगा परमुटेशन में हमारा क्या फॉर्मूला था, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये पढ़ा था हमने परमुटेशन के अंदर। अब अगर मैं ये हो मतलब ये वाली चीज इसके बराबर है, अगर मैं वैसे रिलेशन की बात करूं तो इतना कितना होगा, ये NPR इंटू आर का फैक्टोरियल। ये एक मैंने आपको ये भी रिलेशन डिराइव कर दिया कि NCR और NPR में रिलेशन होता है। इसकी जगह पे NPR लिख सकते हो ना, है ना। तो ये चीज हो गई, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला क्लियर हुआ आपको कॉम्बिनेशन खोलने का, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक मैं आपको खोल के दिखाता हूं। अभी हमारा कितना आया था, 3C2 आया था। 3C2 था ना जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन समझाने के लिए ये करा था। 3C2 का आंसर कितना मैंने बोला था, 3। अब देखो कैसे आएगा 3, ये मैं आपको बता रहा हूं। NCR का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। ये n है, ये r है, तो ये कितना आ जाएगा r का फैक्टोरियल। ये कितना आ गया 3 का फैक्टोरियल। ये 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल। ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, आंसर देखो 3 आ गया। 3 से 2 का आंसर 3 ही बताया था ना मैंने अभी आपको पिछले वाले टॉपिक में कि भैया अगर 3 हमारे पास प्लेयर हैं और एट ए टाइम 2 सेलेक्ट करने हैं तो आंसर कितना था 3C2, मतलब कि 3। ठीक है, 3 आपको दिखा दिया कैसे आया 3। और 3 का सिलेक्शन और 3 की ग्रुपिंग कौन सी हुई, AB BC और AC। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। आपको फॉर्मूला भी क्लियर हो गया अच्छे तरीके से कि NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल होता है। NCR और NPR के बीच में रिलेशन भी आपको पता चल गया अच्छे तरीके से, ये भी क्लियर हो गया।
अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें जिसका रिजल्ट आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। NC0 क्या होना चाहिए? NC0 तो यहाँ पे R की जगह पे क्या होगा? 0। R की जगह पे 0 जो पुट करा, तो यहाँ पे R की जगह पे 0 पुट करूंगा मैं, तो यहाँ पे R की जगह पे 0 पुट करूंगा तो n फैक्टोरियल आ जाएगा। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा और R की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। तो ओवरऑल इसका आंसर कितना आने वाला है? NC0 का 1। तो कॉम्बिनेशन में अगर नीचे 0 आ जाता है तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। चाहे आप देखो, मैंने कहा 1C0, इसका आंसर 1, 2C0, इसका आंसर 1, 100C0, इसका आंसर 1। कॉम्बिनेशन के नीचे अगर 0 आ गया तो आंसर क्या आना है? 1 ही आना है। क्लियर होगी इतनी बात? समझ में आ गया? इसके बाद अगला जो रिजल्ट ज्यादातर यूज होता है NCN का। NCN में क्या है देखो, जैसे R की जगह पे मैंने बेसिकली क्या रिप्लेस कर दिया? N। तो यहाँ पे अगर मैं R की जगह पे N रिप्लेस कर दूंगा तो यह N माइनस N कितना हो जाएगा? 0। 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। और यहाँ पे भी R की जगह पे N पुट कर दूंगा तो N फैक्टोरियल, N फैक्टोरियल से N फैक्टोरियल कट जाएगा और ये हमारा 0 फैक्टोरियल 1 बन जाएगा। ओवरऑल NCN का आंसर भी 1 आना है। एग्जाम्पल के तौर पे ऊपर और नीचे वाला नंबर अगर सेम हुआ तो उसका आंसर 1 आएगा। जैसे 5C5, इसका आंसर 1 आना है। 6C6, इसका आंसर 1 आना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? एक कॉम्बिनेशन के नीचे अगर 0 हुआ तो 1 आएगा, एक ऊपर वाला नंबर और नीचे कॉम्बिनेशन के ऊपर और नीचे वाला नंबर सेम अगर आया तो आंसर 1 आएगा। एक और कॉमन रिजल्ट यूज होता है, वो क्या होता है? NC1। NC1 में R की जगह पे क्या रिप्लेस करते हो आप? 1 ही रिप्लेस करो ना लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे R की जगह पे 1 अगर मैं रिप्लेस कर दूं और यहाँ पे 1 रिप्लेस कर दूं तो देखो क्या आएगा? N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस 1 का फैक्टोरियल और इंटू 1 का फैक्टोरियल, है ना? तो इसका आंसर कितना आएगा? अच्छा, N फैक्टोरियल को मैं कैसे खोल सकता हूँ? N इंटू उसमें एक कम करेंगे तो N माइनस 1 आएगा। जैसे 6 फैक्टोरियल को कैसे खोलते हो आप? 6 इंटू 5 इंटू 4 ऐसे ही खोलते हो ना। तो n को अगर मैं खोलूँ वैसे तो एक एक कम करके ही खोलूंगा ना। तो n फिर उससे एक कम क्या आएगा? n माइनस 1। तो n माइनस 1 के साथ मैंने फैक्टोरियल लगा दिया। क्यों यहाँ तक खोला? क्योंकि नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल था। 1 फैक्टोरियल हमारा 1 ही होता है, ये कट गया तो NC1 का आंसर n आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 6C1 6 आएगा, 8C1 8 आएगा। क्लियर है इतनी बात? ये अलग से एक ब्लॉक बना लो क्योंकि मैंने बीच में ही लिख दिया ना। ये एक हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बार बार यूज होंगे तुम्हारे को। और एक ये वाला हो गया। ये 3 रिजल्ट दे दिए मैंने आपको, 1 2 और ये हो गया 3। ये 3 ब्लॉक देख लेना। इसको मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। क्या है? NCN 1 होता है, NC0 1 होता है, NC1 N होता है। मेजर बात, उन तीनों का ब्लॉक का रिजल्ट सिंपल है। ऊपर वाला नंबर नीचे वाला नंबर सेम हुआ तो 1, कॉम्बिनेशन के नीचे 0 हुआ तो 1, और कॉम्बिनेशन के नीचे अगर 1 हुआ तो ऊपर वाला आंसर आएगा। समझ में आ गई मेरी बात? जैसे एग्जांपल 6C1 6 आया, 8C1 8 आ गया। यहाँ पे 100C0 कॉम्बिनेशन के नीचे 0 आ गया, इसका आंसर 1 है। 100C100 इसका आंसर 1 आएगा। क्लियर है? ये रिजल्ट्स आ गए समझ में? एक और रिजल्ट है वो देखो, एक रिजल्ट क्या है और NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R के बराबर होता है। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R के बराबर होता है। जैसे मैं कहूँ जी 100C98 निकालना है आपने, ठीक है जी, 100C98 निकालना है। तो 100C98 किसके बराबर आएगा? 100C 100 माइनस 98 मतलब 100C2 के बराबर आएगा। इन दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। तो अगर आप 100C98 को कहता है निकालने को तो आप 100C2 निकाल सकते हो। आ गया आपको समझ में? ठीक है। अब तुम्हें याद होगा कि क्लियर है, ये वाली प्रॉपर्टी भी बड़ी इंपॉर्टेंट जगह अप्लाई होती है।
क्लियर है 100%। तो इसका और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 100 लेना, 100 ले लो, नहीं तो कुछ और ले लो। 95C 93 निकालना है, तो 95C इन दोनों को माइनस करो, 95 माइनस 3 93। तो ये सोल्व करना ज्यादा इजी होगा एज कम्पेयर टू ये। बाकी फॉर्मूले से आप करोगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, ये हमारा क्लियर हो गया। फिर मैंने, अगर तुम्हें याद होगा, परमुटेशन के अंदर शॉर्टकट मेथड बताया था कि कैसे सोल्व करते हैं। तो जैसे कि परमुटेशन में शॉर्टकट मेथड होता है, ऐसे कॉम्बिनेशन में भी शॉर्टकट मेथड होता है। वो क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारे को मैंने क्या बताया था, 6p3। परमुटेशन में शॉर्टकट मेथड क्या बताया था, 6 को पहले लिखो, फिर उसमें एक कम, फिर उसमें एक कम। ये बताया था ना, 6 को 3 टाइम्स ब्रेक करना है उल्टा। पहले 6 लिखा, फिर उसमें एक कम, फिर उसमें एक कम। कितना टाइम तक चलेगा ये, जितना नीचे है 3 है, 1 2 3 टाइम। ऐसे ही बताया था ना मैंने आपको। तो ये आपको पता है। अब मैंने लिख लिया 6C3 लिख लिया। अब इसको एक तो फॉर्मूले से आप सोल्व कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा शॉर्टकट मेथड क्या है, सेम जैसे परमुटेशन में करते थे ना, पहले तो आपने वैसे ही करना है। 6 को लिखा, 3 टाइम्स तक करना है ना, इसमें एक कम, इसमें एक कम, 3 टाइम्स हो गया, 1 2 3। अब नीचे क्या आना है, डिनोमिनेटर का फैक्टोरियल, ये एक्स्ट्रा आना है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में फर्क समझ में आ रहा है शॉर्टकट मेथड में। इसमें तो कह रहा है 6 लिखा, उसमें एक कम, उसमें एक कम। कब तक करते थे एक कम एक कम, अगर ये 3 टाइम्स है तो 3 टाइम, 1 2 3 टाइम। इसमें भी कॉम्बिनेशन में भी 6C3 खोलना है शॉर्टकट मेथड से, तो 6 5 4 3 टाइम्स तक खोलना है ना, 3 टाइम्स खुल गया। डिनोमिनेटर में इसका फैक्टोरियल आता है एक्स्ट्रा। ठीक है, जैसे 5C2 है, 5C2 तो कितना आएगा, 5 इंटू 4। 5 को उल्टा ब्रेक करना है 2 टाइम्स, 5 और उसमें कम करा 4, और डिनोमिनेटर में 2 का फैक्टोरियल। तो कितना आ जाएगा ये, 20/2 का फैक्टोरियल 2, आंसर आ जाएगा 10। क्लियर है, ये था सारा कॉम्बिनेशन का बेसिक। इसमें कोई भी बात अगर आपको नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हो।